नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले आपको बताएंगे वेब ऑफ साइंस, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है रिसर्च के लिए। क्या करना है, आपको एक लॉगिन अकाउंट बनाना है और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूशन से यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। गूगल पे वेब ऑफ साइंस सर्च करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन में है webofscience.com, उसी पे आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको क्लिक करूंगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन ऑप्शन आएगा। तो पहले आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद का फीचर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, दो डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है रिसर्चर। तो मैं आज आपको रिसर्चर का यूज के बारे में बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे जो है पहले से अभी कुछ फील्ड डाल चुका है सर्च करने के लिए। तो अब देखिए डॉक्यूमेंट को हम सर्च करने जा रहे हैं। क्या क्या फायदा है मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले मैंने यहाँ इंडिया लिख दिया। अब इंडिया में मुझे कोविड-19 पे कितने रिसर्च हुए हैं वो देखना है। देखिए कोविड के साथ कोविड-19 भी आ रहा है, तो आप ध्यान रखें कोविड डालेंगे तो ब्रॉडर रूप में आएगा, और कोविड-19 रखेंगे तो स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग जो है टॉपिक में टाइटल में नहीं रखें, तो आप ब्रॉडर हमेशा सर्च कीजिए। यहाँ पे मैं सर्च बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और अब आप देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे, अब मुझे पता करना है कि कौन यहाँ पे एक्सपर्ट है। तो आपको देखेंगे कि ऑप्शन लेफ्ट साइड में चल रहा है। यहाँ पे है आप ऑल सभी तरह के आर्टिकल को, सबसे पहले ओपन एक्सेस है। तो आप देखेंगे 8000 जो आपके आर्टिकल्स हैं, बुक चैप्टर हैं, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इसमें ओपन एक्सेस को रिफाइन में डालिए और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जितने भी आर्टिकल आपको दिख रहे हैं ये सारे ओपन एक्सेस है। इस पे आपको जैसे कोई भी आर्टिकल रैंडमली मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि ये डेथ एनालिसिस ऑफ कोविड-19 पेशेंट अभी मुंबई में कितना हुआ था। तो यहाँ पे आपको फुल टेक्स्ट फ्रॉम द पब्लिशर जो है वो सभी के सामने आपको दिखेगा, सभी के सामने। किसी पे भी क्लिक कीजिएगा फुल टेक्स्ट फ्रॉम द पब्लिशर आपको दिखेगा। तो आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जो है पहला बेनिफिट है। अभी मैं इसको फिर जो है बैक जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईयर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं आप, चाहे तो सिर्फ 2 साल का डाटा को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ ईयर वाइज भी आप देखेंगे। देखिए 2024 में भी 6 आर्टिकल अभी तक पब्लिश हो चुके हैं 17 दिन के अंदर, जो कि पहले से प्रोसेस में थे। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको किस तरह के आर्टिकल चाहिए या रिव्यू आर्टिकल चाहिए। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो मौजूद हैं। कुछ आर्टिकल जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, जिनको वॉल्यूम नंबर नहीं मिला है, अर्ली एक्सेस में है, तो वो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हाँ, जहाँ तक बात आई रिसर्चर कौन एक्सपर्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो लिस्ट दिख रहा है तो ये पर्सन एक्सपर्ट है। यानी कि अगर हम समीरन पांडा की बात करते हैं तो इन्होंने 42 आर्टिकल कोविड और इंडिया के ऊपर लिख रखे हैं। इन्होंने मिश्रा अनूप जी हैं, वो 36 आर्टिकल लिख चुके हैं। यानी कि ये जो है एक एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं वेब ऑफ साइंस में। ये सारे आर्टिकल, सपोज मैं अगर पांडा जी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन कोविड-19 से रिलेटेड लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं। इधर साइड में आप देखेंगे कि ये जितने भी हैं वो सारे के सारे आर्टिकल जो है कोविड-19 से रिलेटेड उन्होंने पब्लिश कर सके हैं। तो इस तरह का जो है आप एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं कि कौन पर्सन कितने कोविड-19 में उन्होंने आर्टिकल लिखा है। और जहाँ तक की बात है, उसके बाद की बात अब अगर हम करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको क्विक कीबोर्ड है, तो यहाँ पे अगर आप अपने चाहें तो कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन स्पेसिफिक चाहते हैं तो आप लॉकडाउन को यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको अवेलेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग से अपने आप रिफाइन शुरू हो जाएगा। तो ये आपको आर्टिकल जो है ढूंढने में बहुत मदद करती है। तो दोस्तों ये ऐसे ही था वेब ऑफ साइंस का यूज, कैसे हम आर्टिकल को ओपन एक्सेस वाले फ्री आर्टिकल को डाउनलोड करें, कैसे ईयर वाइज करें, और कैसे हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ करें, और हम किस तरह से जो है एक्सपर्ट लोग को ढूंढ सकें। और आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एफिलिएशन भी है। यानी कि इतने सारे जो है पब्लिश हो चुके हैं ये आर्टिकल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑक्सफोर्ड का हो या फिर सीज का हो या कहीं का बहुत अच्छा जो इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए उसका आप सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न है, हमदर्द है जो है, तो आप जो चाहें, अगर चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हर जगह से आर्टिकल ये पब्लिश हुए हैं।
तो जो आर्टिकल आप कर सकते हैं जिसको चाहें एसेस करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि हमारे एम्स ने इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है। तो एम्स वाले आप आर्टिकल को सिर्फ चाहें तो रिफाइन करके सिर्फ एम्स के आर्टिकल को ही आप एसेस कर सकते हैं। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं डॉक्टर्स के लिखे हुए हैं आर्टिकल हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से बहुत आसान हो जाता है कोई भी आर्टिकल को ढूंढना, डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में एसेस करना, एक्सपर्ट को फाइंड करना। लेकिन आपको पहले बता देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट का एसेस होता है बेसिकली हम इंस्टीट्यूट का जो लॉगिन होता है उसके थ्रू ही हम एसेस कर पाते हैं। बहुत जगह पे डॉक्यूमेंट का एसेस नहीं होता है। साइटेड रेफरेंस भी ऑप्शंस है, आप चाहें तो कोई भी ऑथर का कितने भी साइटेशंस है उसको भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, अगर कोई चीज़ को आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी चीज़ को किस तरह से स्ट्रक्चर करना। आप चाहें तो जैसे कि कोई भी चीज़ को आप बना सकते हैं, जिस तरह से अगर कोई डायग्राम बनाना है उस तरह से वो कर सकते हैं। आप कोई भी इसको यूज करना चाहें तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जनरली हम डायग्राम बनाते हैं तो सारे ऑप्शंस नहीं मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे ये आपको जो है वो सारे ऑप्शंस आपको मौजूद करते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर देखेंगे रिसर्चर, आपको ढूंढना है कौन रिसर्चर एक्सपर्ट है, किसी के बारे में भी अगर ढूंढना है तो आप उसके नाम से ढूंढ सकते हैं। रैंडमली मैं ऐसे ही राम कुमार डाल रहा हूँ, राम जी अभी बहुत फेमस है, तो अब राम कुमार से राम सिंह डाल देता हूँ, अगर कोई है तो दिखाएंगे। तो ये हम इस तरह से रिसर्चर को ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई रिसर्चर है तो देखिए राम कुमार के नाम से बहुत सारे आ चुके हैं। अब हम इनको ढूंढ सकते हैं, या तो राम हरीश सिंह है, रिकेश सिंह है, राम सिंह है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो आपको ढूंढना होगा तो ये पहले राम को क्लिक करेंगे, फिर ये इंडिया के हैं तो हम इंडिया का, यहाँ पे हालांकि 2 ही ऑथर दिखा रहे हैं, इंडिया और पोलैंड के, तो आपको आसानी से। और दूसरा चीज़ आपको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी दिखाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जैसे है आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कि अगर वो जो राम सिंह है वो BIT मिश्रा में है, या तो आप रिसर्चर को कौन कहाँ है कैसे आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका एफिलिएशन जो होता है वो करंट होता है। और कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपके रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।